वेलकम टू धर्मा लाइव और मैं हूं आपके साथ चेतना। और इस हफ्ते की आपकी जो करियर गाइडेंस है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब करियर गाइडेंस जो है वो हमें सभी को पता है कि कितनी ज़रूरत पड़ती है आजकल। खासकर आपने देखा है कि भाई कई सारी कंपनीज़ में ले ऑफ्स हो गए हैं, कई सारी कंपनीज़ जो हैं वो कुछ समस्याओं से गुजर रही हैं। ऐसे में अगर आपके दिमाग में इसको लेकर कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीजन है जो कि आप लेना चाहते हैं, तो फिर ये रीडिंग और ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ पर देखिए खास ये भी है कि और लोगों की तरह हम आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है, नहीं, आपको क्या करना है ये आप खुद चुनते हैं। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल नंबर 1 है मेरे पास ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि देता है आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। दूसरा जो क्रिस्टल है मेरे पास ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है फोकस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, जो कि लाता है लव एंड सक्सेस रिलेटेड टू लव। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है वो बन जाती है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आया क्रिस्टल नंबर 1 तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आया क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल 2, और क्रिस्टल नंबर 3 पसंद आया तो पाइल 3 होगी आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पाइल नंबर 1 तो फिर ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके लिए खुशखबरी जो है वो आने वाली है। जी, आपने अगर किसी जगह जाकर मन्नत मांगी थी, अगर आपने जाकर कहीं से बोला था कि हमको ज़रा ज़रूरत है नौकरी की, भगवान जी प्लीज़ करवा दीजिए, या फिर भगवान जी अगर आप ये करवा देंगे तो मैं आपके लिए ये दान करूँगी, मैं जो भी है नॉनवेज छोड़ दूँगी, कुछ ऐसा अगर आपने करा था तो कंग्रेचुलेशंस, भगवान ने आपका ये जो मांडवली कहते हैं इसे मान लिया है। और अभी के लिए भले ही चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हों, बट थिंग्स आर गोइंग टू कम टू अ गुड कंक्लूजन। शुरुआत करती हूँ मैं सबसे पहले इस चीज़ से, ठीक है। थोड़ा समय हो गया है इस चीज़ को। देयर हैज़ बीन एन ऑफर दैट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू, एक अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी तरफ लाई गई है, मगर ये अपॉर्चुनिटी जो है ये थोड़ी सी आपको लगा कि पता नहीं यार होगी कि नहीं होगी। ऐसे में आपने भी इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डामाडोल कर दिया। मे बी एक क्लाइंट था जिसने आपको अप्रोच किया और कहा कि सर आप काम बड़ा अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, राइट। मगर आपने सोचा कि यार शायद अभी टाइम नहीं हुआ है कि मैं ये मूव जो है वो बनाऊं, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप थोड़े से यंग हैं, आपके पास अभी जो चीज़ें हैं, अभी जो स्किल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं कि आप उस तरीके के किसी जो भी ऑफ़र किया गया है आपको अपॉर्चुनिटी, जो भी पोजीशन आपको ऑफर की गई है उसको आप जस्टिस कर पाएँ, ऐसा आपको नहीं लगा था। इसी वजह से आपने सोचा कि यार अभी के लिए ना इसको जाने देते हैं। मगर अब क्या हुआ है, अभी के लिए आपका जो प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंट कंपनी ऑल्सो, इन योर माइंड सेट, इन योर पोजिशन, थोड़ा सा डामाडोल चीज़ें चल रही हैं। आपके लिए कुछ पोजीशंस जो है वो ऑफर होने वाली थी, आपके लिए कुछ इंक्रीमेंट जो है वो ऑफर होने वाला था, कोई एक अप्रेजल जो है वो ऑफर होने वाला था, मगर सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी अटक गई हैं और काफ़ी समय हो चुका होगा इसको। जितना मुझे दिख रहा है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अराउंड से आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब फॉरवर्ड होंगी, चीज़ें कब आगे जाएंगी। तो मैं ये कहूँ कि देखिए थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ जो है वो अभी चलेगी। इफ़ यू आर वरिड कि पता नहीं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं, आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं, क्या कंक्लूजन होगा। इफ़ यू वन ऑफ दोज पीपल हु इज वरिड, तो मैं आपको ये बताऊंगी आपका वरी करना बिल्कुल सही है। मगर अबाउट इन अ मंथ आपके लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत जो है वो आने वाला है। नाउ यूजुअली दिस कार्ड दैट कम्स थ्रू, ये ना प्यार और मोहब्बत के लिए रहता है लेकिन जब भी ये काम के लिए आता है इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ऐसे में आप एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसका फ्यूचर में आप बस इंतजार कीजिए, वो आप तक पहुंचने ही वाली है। थोड़ा सा समय लगेगा बट आएगी जरूर। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं क्रिस्टल 2 यानी पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 2 तो फिर ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहले तो ऊपर रीडिंग देखकर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पैसों की चिंता अगर आप कर रहे हैं, खासकर अगर आप किसी स्मॉल बिजनेस में हैं या फिर आप सेल्स के अपने टारगेट्स चेज कर रहे हैं, मार्केटिंग के अपने टारगेट्स चेज कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो जस्ट रिलैक्स अ बिट, ऑलराइट, एंड कैरी फॉरवर्ड विद द रियली गुड वर्क दैट यू आर डूइंग एवरी डे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई आपने अपनी तरफ से अपने मन की, अपने सीनियर्स की, अपने आसपास वालों की बहुत सुनी है। जितना भी ज्ञान जिसे कहते हैं ना, वो आपने बहुत लिया है अपने लिए। यू हैव इंश्योर्ड कि आप हमेशा अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को सुने, उन्हें अच्छे से
दिमाग में रखें एंड इवन इफ देयर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बुराई में भी अच्छाई जो है वो ज़रूर ढूंढें। ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस जो हैं वो आपके पास्ट में आई हैं, मगर आपने उन सिचुएशन से आगे बढ़कर और अपना काम जो है उसे किया है, विच इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थिंग। बाय द वे, जहाँ पर आप हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड प्लेस। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं, इफ़ नॉट कलीग्स तो एटलीस्ट आपके आसपास का जो एक माहौल है वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही फ्रेंडली है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब आते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर हम इस बार के अभी के समय की जो है बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, यहाँ पर जहाँ पर आप जो है अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेने वाले हैं। मे बी यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, मे बी पिछले 3-4 महीनों से ये बिजनेस जो है वो आपके लिए, या तो वो आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है या फिर 3-4 महीने ही हुए हैं आपको आपकी जो बिजनेस है, आपका जो भी स्मॉल टर्म प्रोजेक्ट है उसको शुरू किए हुए। सपोर्ट भी आपको काफ़ी मिल रहा है, आपने लोगों को रिक्रूट भी कर लिया है, मगर जहाँ समस्या थोड़ी सी फंस रही है वो है ये कि यार मैंने लोगों को ले तो लिया, थोड़ी बहुत बातें जो है वो बता भी थी, थोड़े जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत में वो जो प्रोमिसेस करे जाते हैं वो भी आपने करे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपनी टीम को, मगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये प्रॉमिस तो कर दिया, टीम इतनी अच्छी है, मैं इनको निराश नहीं कर सकता, तो आप चिंता मत कीजिए, आप उनको कहीं से भी निराश नहीं करेंगे, बिकॉज द अपकमिंग टाइम इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके आने वाले समय में आपको जो एक फंडिंग है वो मिलने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फंडिंग आपको मिलने वाली है, जो भी टारगेट्स आप चेस करें, जो भी चीज़ें आप प्रॉमिस आपने करी हैं, वो सब आपकी तरफ आने वाला है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। बट इट इज़ श्योर कि एक तो बहुत ही सडनली आपके पास आएगा, दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपके पास आएगा तो ऐसे में यू विल बी लाइक दैट स्टार जो कि आपने सोचा था। वो होता है ना कि जिनके काम को एज एन एग्जाम्पल औरों को बताया जाता है, वो आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको समय जो है वो देना पड़ेगा। इट विल बी समथिंग एज स्मॉल एज मे बी अ मैसेज और अ फ़ोन कॉल। तो अपने आसपास अब अपनी आंखें और दिमाग खुले रखकर कम्युनिकेशन जो है वो कीजिएगा, क्योंकि इसी कम्युनिकेशन से आपके लिए ये ब्राइट फ्यूचर जो है वो आ रहा है। सो विद दैट, अगर आपने चुना था पाइल 2 तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 3, तो फिर ये है आपकी करियर गाइडेंस। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो यही चीज़ बताना चाहूँगी कि भाई देखिए, सम मूवमेंट्स आर हार्ड, अग्रीड, मगर वो एक बहुत महान बॉलीवुड के स्टार ने कहा है ना कि कहीं तक पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पर आने वाली है। नाउ आई ऑलवेज स्माइल वेन एवर आई सी एंडिंग्स फॉर अ रीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब एक चीज़ ख़त्म होती है ना, तो एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ की शुरुआत जो है वो होती है। हमने अगर अपनी लाइफ का एक लेसन ख़त्म किया है तो हमने वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं, जिसकी वजह से आने वाला लेसन जो है वो हमारे लिए एक अपग्रेड होगा। किसी को भी 5th क्लास में 2-3 साल तक रहना पसंद नहीं होता है ना, उसी तरीके से 5th से 6th क्लास 7th क्लास पर जाना आप ज़रूरी समझेंगे, आप बेहतर समझेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। लाइफ अपग्रेड होने वाली है आपकी, तो थोड़ा सा उस हिसाब से ही सोचिए और चीज़ों को ऐसे मत लीजिए कि आपको लगे कि यार पता नहीं छिन गई हैं। नहीं, चीज़ें छिनी नहीं हैं आपके लिए। इनफैक्ट आपके लिए आपका हाथ जो है वो खाली किया जा रहा है ताकि उसके अंदर बेहतर चीज़ें जो है आपको पकड़ाई जा सकें। लेट अस बिगिन विद समथिंग लाइक दिस, ओके। ये मैसेज जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए आ रहा है जो कि अपनी सिटी से बाहर रहकर काम कर रहे हैं, जो आपकी नेटिव स्पेस है वहाँ से बाहर रहकर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। नहीं भी रहकर काम कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए भी ये रीडिंग जो है इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। बट मेजरली स्पीकिंग टू दोज पीपल, आपने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी टीम जो है वो खड़ी की थी इन द पास्ट। आपने अपने टीम मेंबर्स बड़ी केयरफुली चूज़ किए थे, आपने अपनी कंपनी बड़ा केयरफुली चूज़ की थी, आपने एक जिसे कहते हैं ना दूरदर्शी एक विजन जो होता है उसको लेकर आपने इन चीज़ों को उस हिसाब से अपने लिए चूज़ किया था, राइट। सो ये अलग अलग चीज़ें जो आपने चूज़ करी, अलग अलग फैक्टर्स जिनको लेकर आपने चूज़ किया, आपने सोचा कि आगे बढ़ते हैं। अब समय आ गया है कि आप उन चुनी हुई चीज़ों से और भी ज़्यादा आगे बढ़ें। येस, सो सी दिस इज़ द पास्ट कार्ड एंड दिस इज़ द प्रेजेंट कार्ड विच सॉर्ट ऑफ टेल्स कि मैं आपको इनको दिखाती हूँ कि आपको दिखेंगे कैसे। आई बिलीव ये आपको आपकी साइड पर ऐसे दिखेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ व्यूइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्ड। और ये जो होता है ना, एक तरीका होता है बताने का कि हम किस तरफ अब आगे देख रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं फ्रॉम अ शिप जर्नी टू अ ट्रेन जर्नी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो थोड़ा सा एक आप बैकफुट पर जाने वाले हैं, ठीक है। लाइफ में ये बैकफुट पर जाना देखो बुरी चीज़ नहीं होती है, तीर को पीछे तब खींचा जाता है जब आप अपना निशाना साध रहे हो। तो ऐसे में आपके लिए अभी अगर आप ये सोच रहे हैं फिर वन ऑफ दोस पीपल हु आर इन नोटिस पीरियड, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आई एम नॉट हैप्पी विद माई वर्क, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग, तो आपके लिए आगे बढ़ने का समय बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट आप
थोड़े ही टाइम में आगे बढ़ भी जाएंगे। आपके लिए चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएंगी, आपके लिए बातें जो है वो क्लियर की जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो जो एक ट्वाइलाइट का टाइम आता है ना, वो एक टाइम जब दोपहर से शाम जो है वो ढल रही होती है, वो वाला जो एक टाइम है, उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ जिस समय आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको लग रही हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इरिटेटिंग सा होता जा रहा है आपके आसपास, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए। दिस इज़ अ वे ऑफ टेलिंग कि आप इस वक्त जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप का काम जो है वो पूरा हो चुका है, आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक छोटी सी चीज़ जो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप जो है केतु, आप जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि केतु इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट, और केतु जो है उसकी तरफ उसके कुछ रेमेडीज़ जो है वो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। केतु की रेमेडीज़ करने से क्या होगा ना कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी। इस वक्त आप थोड़े आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि मैं अकेले ही शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो है कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट जो है वो भी होता है। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से केतु के कुछ उपाय कीजिए। केतु के उपाय जो है मैं एक सिंपल सा उपाय जो यूजुअली प्रेफर करती हूँ इज़ ये कि भाई हनुमान चालीसा जो है वो आप पढ़िए, सबसे बेस्ट चीज़ होती है। किसी भी तरीके का प्लैनेट जो है वो अगर आपका ऊपर नीचे चल रहा है, तो हनुमान चालीसा जो है वो इस टाइम पर आपको सेंटर देती है, और आपका जो प्लैनेटरी डिस्फंक्शंस है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए ईज आउट करती है, रेमेडी देती है, ठीक है। तो ऐसे में ये एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हो सके तो ब्लू कलर की चीज़ें, थोड़ा डार्क ब्लू कलर की जो चीज़ें हैं, ग्रे कलर की जो चीज़ें हैं, खासकर ग्रे कलर की चीज़ें जो है उनको भी ज़रा सा आप डोनेट कीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर फाइनली कमिंग टू द फॉरवर्ड और द फ्यूचर कार्ड, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फ्यूचर कार्ड जो है आपका ये बता रहा है कि थोड़ा सा समय जो है आएगा आपका जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी स्टिल हो जाएंगी, शिथिल पड़ जाएंगी चीज़ें, लेकिन आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना फोकस जो है उसको आगे बढ़ाए रखना है। इफ़ पॉसिबल अपने लिए कोई एक ट्रेनिंग जो है वो लीजिए, अपने लिए एक स्किल्स डेवलपमेंट क्लास जो है वो लीजिए, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। कुछ थोड़ा छोटा मोटा सा ही सही, चाहे 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 6 हफ्ते का कोई क्लास अगर आप ले सकते हैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको ज़रा से लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो ऑफर आपको आने वाला है वो आपको एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सुलझा हुआ समय जो है वो ला कर देगा। सो विद दैट, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपकी कौन सी पाइल थी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, 1, 2 या 3, और उसके बाद कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे और भी ज़रूर बताइएगा। विद दैट, मैं हूँ आपके साथ चेतना, और लेकर आऊँगी अगले हफ्ते आपके लिए आपकी करियर गाइडेंस फिर से।